करेंगे। कल से ज़रा टेंशन सी पड़ी हुई है और टेंशन आप सुन के भी हैरान रह जाएंगे कि क्यों यह हमारी अपनी नाअहली है, यह हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं हैं, क्योंकि हम जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद वक्त पर तैयार नहीं कर सके। तैयार क्या नहीं कर सके, हम उसमें फ्लड लाइटें नहीं लगा सके। और ये हम पहले जिक्र कर चुके हैं इस चीज़ का, ये नहीं है कि वो सारों को अभी याद आया हो। जब से ये फुटबॉल जो है थोड़ी सी ज़्यादा खेली जा रही है और प्रोफेशनली खेली जा रही है, पाकिस्तान में बाहर की टीमें आ रही हैं, तो तब से हम ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक तो हमारे पास स्टेडियम्स बहुत कम है और जो हैं दे आर एब्सोल्युटली ये रिक्वायरमेंट थी ना जॉर्डन के साथ हमारा मैच होना था। खैर तफसील आपको बता दें, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी के लिए ज़ाहिर नई मुश्किल ये है कि फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर की मेज़बानी इस्लामाबाद के बजाय अब किसी और मुल्क में होने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। फीफा पाकिस्तान की अब ये मैच न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जा सकते हैं और वजह यह है कि इस्लामाबाद स्टेडियम फीफा के मायार पर पूरा उतरने में नाकाम रहा है। और दूसरा ये कि फेडरेशन के अपने मामलात भी कुछ गड़बड़ी हैं और ऐसे हैं कि दूसरों को बात करने का मौका मिल रहा है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि मार्च में होने वाली होम लीग न्यूट्रल वेन्यू पर कराने के लिए उर्दन से बात करने पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 21 मार्च को स्केड्यूल्ड है। दूसरी तरफ एक सेकेंड, आपकी सारी जो स्पीच हमने सुन ली है, थैंक यू, नो सरप्राइज एट ऑल, नंबर वन। नंबर टू, फिर हम क्यों ऐसी बातें करते हैं अभी हम, क्योंकि अभी आपको पता है ना, ब्रेक से पहले हम हॉकी का यही हाल जो थे डिस्कस कर रहे थे, अब हम फुटबॉल का कर रहे हैं। क्रिकेट जिसमें हमने बहुत डाला उसका तो वैसे ही बैड आजकल फेस चल रहा है, सो वी कैन टॉक अबाउट इट। जो फीफा हमारी जो पाकिस्तान फीफा फुटबॉल फेडरेशन है ना, उसका ये मौक़िफ़ सामने आया और उसके बाद जो बैनुस्सूबाई राब्ता की हमारी वजारत है उनकी तरफ से ख़त आ गया कि जी हम तो लिख रहे हैं और हो सकता है हमें मज़ीद टाइम मिल जाए। सो हम ये सारा कुछ जान लेते हैं। हमारे डेप्यूटी स्पोर्ट्स एडिटर फैज़ान लाखानी ने हमें ज्वाइन किया। फैज़ान, थैंक यू। फैज़ान, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट स्टेटस? ये फ्लड लाइट्स लगाने पर काम जारी था, वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सका या सिरे से काम शुरू ही नहीं हो सका? डिड दिस कम एज अ सरप्राइज टू यू एज वेल या फिर आपको पता था कि भाई ये होना नहीं है? नहीं, सरप्राइजिंग तो नहीं है, बट अगेन इस पे सवाल उठते हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जिसको पता था काफ़ी अरसे से कि ये लाइट्स का एक इशू है, क्योंकि जब कंबोडिया की टीम यहाँ पर आके खेली थी जो प्री क्वालिफायर था और उसके बाद जो ताजिकिस्तान से पाकिस्तान के क्वालिफाइंग राउंड का पहला मैच था, उस दौरान भी ये बातें उठी थी। अगर आपको याद होगा, जो नवंबर में पाकिस्तान ने मैच खेला था वो डे लाइट में खेला था, वो रात का मैच नहीं खेला था, तो उसकी वजह भी यही थी कि जो जिन्ना स्टेडियम की जो लाइट्स है, लाइट्स जिन्ना स्टेडियम में लगी हुई है, बट वो फीफा के मयार के मुताबिक नहीं है। फीफा ने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं मैचेस को होस्ट करने के लिए, हर वेन्यूज के लिए, और वो पूरी दुनिया के लिए बराबर है, तो उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा था जिन्ना स्टेडियम रात का मैच होस्ट करने के लिए। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप फीफा के किसी भी मैच में आप तमाशाइयों को सीढ़ियों पर नहीं बिठा सकते, आपको वहां पे कुर्सियां नस्ब होनी चाहिए, कुर्सियों का भी एक स्टैंडर्ड है, एक नंबर ऑफ रूम्स होने चाहिए टीम के लिए। ये बताएं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, ठीक है, हम बड़े यूज्ड टू हैं इनसे, मुझे तो कोई सरप्राइज नहीं लग रहा इधर। हम इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान क्वालिफायर बना ही कैसे था कि यहाँ क्वालिफाइंग मैचेस किए जाएं? हम वेन्यू किस तरह बन गए थे जब ये सारे प्रॉब्लम्स हमेशा से थे? देखिए, ये होम एंड अवे की बेसिस पे ये मैचेस होते हैं, तो पाकिस्तान के होम मैचेस थे और पाकिस्तान को वो अपने होम पे करने थे। जिस तरह ताजिकिस्तान का मैच पाकिस्तान ने खेला या कंबोडिया का मैच पाकिस्तान ने खेला, बट क्योंकि मार्च में अब मैच होना है, मार्च में डे मैच इसलिए नहीं कर सकते कि रमजान का महीना होगा, उसमें अमूमी तौर पर दोपहर में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज बहुत महदूद होती हैं, तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का यही मौक़िफ़ था कि हम शाम के बाद मैच करें, लेकिन उसके लिए वही लाइट्स का इशू। अच्छा भाई, ये तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने बता दिया कि गौर कर रहे हैं कि जी हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करा लें, फिर एक ख़त भी सामने आ गया जिससे अपेरेंटली ये तासुर मिला कि मज़ीद वक्त अपेरेंटली मांगा जाएगा, प्रॉब्ली हम अपने ही स्टेडियम में ये मैच करा लें, शायद हम तब तक लाइटें नस्ब कर लें। वो क्या कहानी है? नहीं, देखिए, इसमें दो खुद कल इनफैक्ट सामने आए। एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का खत था और एक खत था जो आईपीसी के वजीर बैनुल-सूबाई राब्ता के वजीर फवाद हसन फवाद ने फीफा के सदर जियानी इन्फैंटिनो को लिखा था। वो पहले लिखा था, बट उसको वो कल मंजर आम पर आया था। बट अभी जो जिन्ना स्टेडियम का मैच और जो पाकिस्तान का उर्दन से मैच है, उसके हवाले से जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो खत था, जो पीएफएफ की प्रेस रिलीज के बाद सामने आया था, जिसमें स्पोर्ट्स बोर्ड ने ये बताया था कि हम आपको ये रेडी कर देंगे। उस खत पे 19 तारीख की डेट दर्ज है, बट कल दोपहर तक पीएफएफ का यही मौक़िफ़ था कि हमें वो खत मिला ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक अपडेट जरूर बता दूं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने जो एएफसी को खत लिखा है, जो एएफसी को जो पीएफएफ ने अपना मौक़िफ़ दिया, क्योंकि 21 जनवरी डेडलाइन थी पाकिस्तान के पास, या जो भी टीमें अपना होम मैचेस होस्ट करनी है, 21 जनवरी उसकी डेडलाइन थी, तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने एएफसी को अभी नहीं कहा कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर जा रहे हैं। एएफसी से उन्होंने ये कहा है कि हमको कुछ और वक्त चाहे, जो गो के अभी एएफसी ने पीएफएफ को वक्त नहीं दिया या जवाब नहीं दिया कि वक्त देंगे या नहीं देंगे।
बट कल जो पीएफएफ ने ऐलान कर दिया उसके बाद थोड़ी हलचल ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स बोर्ड में भी हुई है, उनको भी एहसास हुआ है। फैजान, जब हमें मजीद टाइम चाहिए अगर इस किस्म की बातें हो रही हो तो प्लान क्या है हमारा? वी वांट टू मेक अ डिफरेंस, मेक द चेंजेस जो कि फीफा अप्रूव्ड हैं, ताकि हम ही होम प्ले के लिए हमें न्यूट्रल वेन्यू ना जाना पड़े, होम पे ही हमारी गेम्स हो। देखिए अगर मार्च के लिए नहीं भी हो सकता तो जून में हमारा सऊदी अरब के साथ होम मैच है, एटलीस्ट हमें उसकी तैयारी के लिए उसकी मेजबानी के लिए सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि ताजिकिस्तान का जो मैच था इस्लामाबाद में उसमें 25,000 तमाशाई स्टेडियम में मौजूद थी, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में लोग फुटबॉल देखना चाहते हैं। और अगर पाकिस्तान के ये फैंस डिप्राइव होते हैं उस फुटबॉल के एक्शन को देखते सके, उनके साथ ये बड़ी नाइंसाफी होगी। तो इन लाइट्स को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, सीटों को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, वहां पे जो ब्रॉडकास्ट फैसिलिटीज है। हम वी आर पास दैट स्टेज कि अब हमें प्रूव करना पड़े कि हमारा इंटरेस्ट कितना है लोगों का। ऑब्वियसली 25,000 का स्टेडियम में कैपेसिटी 50 की होती तो शायद 50 भी बैठ जाते, लेकिन वो डे मैच था तो ऑब्वियसली सब कुछ शायद ठीक ही हो गया होगा। लेकिन मैं सिर्फ आई एम ट्राइंग टू गेज क्या हम उस सीरियसनेस पे अब पहुंच गए हैं कि हम ये लाइटें, ये सीटें, ये सब कुछ चेंज करें? देखिए स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से बयानात तो आ रहे हैं, बट देखिए प्रैक्टिकली कुछ चीजें होती नजर आनी चाहिए। पीएसबी ये दावा जरूर कर रहा है कि हमने टेंडर कर दिया है लाइट्स के लिए, बट वो टेंडर मैंने बहरहाल नहीं देखा, पब्लिक की नज़र से शायद वो टेंडर नहीं गुजरा या मेरी नज़र से बहरहाल वो टेंडर नहीं गुजरा। लेकिन अगर आज जनवरी में भी अगर वो टेंडर होता है या दिसंबर में भी वो टेंडर होता है तो उसके लिए जो पेपरा के कवानीन है उसके तहत भी वक्त लगना है। तो अगर अब भी उसको काम करते तो अगर हम मार्च का मैच अगर पाकिस्तान नहीं होस्ट कर सकता तो कम से कम जो जून में सऊदी अरब वाला मैच है शायद वो जरूर होस्ट कर ले। अच्छा एक और इशू है वो है इलेक्शन का, जो दूसरा खत आप कह रहे थे ना, दूसरा खत सामने आया जिसमें फवाद ने कहा फीफा को कि भाई आप 15 मार्च तक ये पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात कराएं। तो हाउ इम्पॉर्टेंट आर दीज इलेक्शंस, ये ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और इसके क्या असरात हो सकते हैं अगर ना कराए गए, और क्या कोई है इम्कान के ना कराए जाएं वक्त पर इंतखाबात? देखिए निचली सतह पर तो प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस बार जो पीएफएफ की नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो फीफा ने अपॉइंट की है वो उनकी कोशिश ये है कि वो डिजिटाइज सारा सिस्टम करे, और पाकिस्तान फुटबॉल कनेक्ट के नाम से उन्होंने एक ऑनलाइन फॉर्म बनाया है जहां पे तमाम क्लब्स जिनके वोटिंग राइट्स होते हैं वो रजिस्टर होते हैं। उस मामले में काफ़ी दुश्वारी है क्योंकि उन्होंने कुछ शराइत रखी है, जैसे फुटबॉल क्लब का अपना अकाउंट होना चाहिए, अपनी चीज़ें कुछ ज़रा हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए, जो पाकिस्तान में लोकल फुटबॉल क्लब्स हैं उनके भी, जो कि पाकिस्तान में एक रिवायती तौर पर जिस तरह क्लब्स चलते रहते थे उस तरह से चीज़ें इन ऑर्डर नहीं थी, उन चीज़ों को ऑर्डर लाना चाह रहे हैं। बट कुछ हद तक काम शुरू हो चुका है। 15 मार्च की डेडलाइन फीफा ने भी इस जो मौजूदा नॉर्मलाइजेशन कमेटी है जो हारून मलिक की सरबराही में काम कर रही है उनको दी थी कि इससे ज़्यादा आपका मैंडेट हम एक्सटेंड नहीं कर सकते यहाँ तक इलेक्शन कराने। तो फवाद ने जो शिकायतों से भरा लेटर भेजा जिसमें ये शिकवा किया कि 4 साल हो गए अब तक पीएफएफ की नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने इलेक्शन नहीं कराया, गो कि 4 साल में 13 माह पाकिस्तान बैन भी रहा फीफा की वजह से। आपको याद होगा जो लाहौर में एक ग्रुप ने पीएफएफ के ऑफिसर्स को टेक ओवर कर लिया तो उसके बाद फीफा ने पाकिस्तान को सस्पेंड कर दिया था। फिर कोविड की वजह से भी तकरीबन साल 1.5 साल ज़ाया हुआ, तो ये अरसा भी इस दौरान रहा है। बट इलेक्शन अब हो जाने चाहिए। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन डिजर्व करती है कि एक इलेक्टेड बॉडी हो जो इस फुटबॉल के मामलात को, पाकिस्तान फुटबॉल के अफेयर्स को लेकर आगे बढ़े। अब देखिए मार्च में होती है या आगे होती है, एक चीज़ यहाँ पे तय है कि फीफा गवर्नमेंट्स को इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता, और 211 ममालिक फीफा के हैं, यूनाइटेड नेशन से ज़्यादा मेंबरान फीफा के हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है, ना वो सियासी मुदाखलत बर्दाश्त करता है, वो दीगर ममालिक की अदालती फैसलों को भी नहीं करता। उसने इंडिया जैसे मुल्क को भी बीच में सस्पेंड किया था, वो बड़े बड़े मुल्कों को सस्पेंड कर चुका है। तो हमारे सियासी लीडरशिप को ये देखना होगा कि अगर वो फुटबॉल के मामलों में अगर ज़्यादा इंटरफेरेंस करेंगे तो फीफा उसको थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस कंसिडर करेगा और फिर वही हालात हो जाएंगे जिस तरह माजी में होते रहे। तो बेहतर यह है कि अफाम और तफहीम से तीनों पार्टीज मिलकर, जिसमें नॉर्मलाइजेशन कमेटी, फीफा और ऑफ कोर्स जो हमारे हुकूमत है, वो मिलके डिक्टेट करने की बजाय मिलके अफाम और तफहीम से एक रोड मैप डिस्कस करें और फिर पाकिस्तान फुटबॉल के मामलात को दुरुस्त मत में लेकर आए। और उम्मीद तो हमारी ये है, वो कहते हैं ना कि स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, कि इस वक्त ज़रा ये बात जो है हो रही है, पाकिस्तान इज डूइंग वेल इन फुटबॉल, ज़रा इंटरेस्ट भी है, यहाँ मैचेस भी होने चाहिए, तो ये चेंजेस हो जाने चाहिए अब, वरना फिर ठंडे पड़ जाएंगे, फिर कुछ साल गुजर जाएंगे। चूंकि फैजान है ही साथ, तो ज़रा दो मामलात। इससे पहले हम हॉकी की बात कर रहे थे, ओलंपियन समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, ज़ाहिर है उनकी राय का बड़ा एहतराम है, लेकिन उसके बाद हमने एक और इशू भी बताया सब लोगों को कि ये टीवी एम्पायर पे अब मलबा डाला जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई टीवी एम्पायर के पास कैमरा नहीं अवेलेबल था, सो
अब हमने जो बात की है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या बस जो होना, ज़ाहिर है जो होना था वो तो हो ही गया, बट आप हमें इस बारे में मज़ीद बता सकते हैं जो और क्रिटिकली एनालाइज करते हैं हॉकी को, उनकी भी क्या यही राय है? देखिए, अगर आप अब अंपायर्स पे डालें या किसी और पे डालें, आपको याद होगा क्रिकेट में भी मोहम्मद हफीज साहब टेक्नोलॉजी कर्ज की बात करने लग गए थे जब पाकिस्तान मैच हारा था। ये हमें ये एक्सक्यूजेस तलाश नहीं करने चाहिए। हमें मानना चाहिए कि हम वी वर नॉट गुड इनफ, हम बर्तरी लेकर भी हार गए हम, और ये एक तसलसल चला आ रहा है। माजी में भी हम आखिरी 10-12 मिनट में हम हार जाते, तो इसमें कहीं ना कहीं स्किल सेट का भी मसला है। गो के पाकिस्तान ने हॉकी बुरी नहीं खेली, लेकिन अंपायर्स पे डालना यहाँ पे इतना मुनासिब नहीं होगा। हम टाइमिंग भी गलत है, मतलब हमारे हारने का, क्वालिफाई ना करने का वो एम्पायर वाला रीजन नहीं था। दिस माइट बी वन ऑफ द थिंग्स। आप दीगर मैचेस भी अच्छे खेल सकते थे। आप तीसरी मर्तबा आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। 3 मर्तबा की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट टीम मुसलसल 3 मर्तबा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रही। तो अब ये किसी और चीज पे मलबा नहीं डाला जा सकता। फैजान, एक और चीज जिसके बारे में आप हमें डिटेल दे सकते हैं, अभी बिल्कुल ये कल रात की ही खबर है और अगर किसी ने नहीं सुनी तो हम बता दें कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने सीएम पंजाब निगरान जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उनको चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी तैनात करने की मंजूरी दे दी है। कैसा फैसला लग रहा है, इसकी कुछ इनसाइड डिटेल्स? हाँ, इंतखाबात हो जाएंगे 8 से पहले, क्या होगा क्योंकि जाहिर है इलेक्शन सर पे हैं, उसके बाद क्या सिनेरियो बनेगा। हम तो एक्चुअली आपस में बात कर रहे थे तो हम ड्यूरेशन भी सोच रहे थे कि लिटरली क्या 2-3 हफ्ते के लिए होंगे या फिर इलेक्शन के बाद भी यही सेटअप चलेगा। नहीं, देखिए, इत्तलात के मुताबिक उनको बोर्ड ऑफ गवर्नर जो बीओजी है पीसीबी का, उसमें भी नामजद किया जा रहा है, और जिसके बाद पीसीबी के इंतखाबात में हिस्सा लेके वो फिर चेयरमैन दोबारा मुंतखब हो सकता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बतौर पैटर्न के नुमाइंदे उनको नामजद किया जाने की इत्तला है मुस्तफा रमदे के साथ। तो अभी बहुत सारी सवालात हो रहे हैं कि उनके पास 2 ओहदे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये इंटरिम दोनों पोजीशन है। मैनेजमेंट कमेटी वाली भी इंटरिम पोजीशन है, ये भी केयरटेकर पोजीशन है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें शायद इनकी जो बताया जा रहा है कि ये बजट वक्त चल सकते हैं, बट जब ये मुस्तकिल चेयरमैन पीसीबी बन जाएंगे तो उस वक्त तक इनका जो निगरान वजीर आला का ओहदा है वो मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि 4 फरवरी को जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी मुद्दत पूरी होनी है। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमिश्नर के पास ऑफिशियल चार्ज, कॉन्स्टिट्यूशनल चार्ज पीसीबी का आ जाएगा। फिर 14 दिन का टाइम इलेक्शन कमिश्नर के पास होगा कि वो उसके दौरान इंतखाबात कराए। वो टाइम भी एक्सटेंडेबल है 1 हफ्ते तक, तो यानी आप अगर उसको भी 3 हफ्ते लगा लें, 21 दिन लगा लें, तो 4 अपनी निगरान वज़ीर आला की जिम्मेदारियों से सबकदोश होंगे। बिल्कुल, उस वक्त सबकदोश हो जाएंगे। उस वक्त तक फिर इंतखाबात का टाइम आ जाएगा पीसीबी के, एंड पीसीबी में फिर इलेक्शन होंगे और फिर ये अपने फराइज सर अंजाम देंगे। थैंक यू फैजान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।